आज हमने देखा कि जो एमएलएस थे वो कैसे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में। क्या आपको लगा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमएलए हैं वो सही से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से कहीं न कहीं उन्होंने एजुकेशन की जो डिमांड थी, उसे इतना ऐसे बड़ा ऐसे हमारा जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था एजुकेशन को लेके वैसा उतना नहीं कर किया पाए। है। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? हमारा एज़ इफ नरेंद्र मोदी हम बोल सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो उठाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है सर, जैसे कि जेकेएसएसबी का हमेशा जो सर मतलब न्यूज़ में बनी रहती है कि उसके सर अनएम्प्लॉयड बच्चे और बच्चे परेशान हैं। सर अनएम्प्लॉयमेंट अभी जेएनके का जो है करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। हम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा? वो आज तक मैं सीधे से बताऊं तो वो हमारे एरिया में तो नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी जरूरी है? आप हमारे अच्छी रोड फैसिलिटीज़ नहीं है। पता नहीं वहाँ पे अब करप्शन होता है क्या होता है, बट वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वो मतलब एक बार रोड डलेगी वो 10 दिन के अंदर ही चाहे वापस से खराब हो जाए। पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में यही अंतर है कि जम्मू में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो बहुत हैं, लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ के सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं, बहुत बड़े ओहदों पे भी रहते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि असेंबली में आना, देखना, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। आज असेंबली में बजट सेशन के चलते हुए जीसीडब्ल्यू परेड की कुछ छात्राएं यहाँ पहुँची थी। उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पर भी बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि पॉलिटिकल अवेयर होना कितना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? सर आयुषी। आयुषी, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं आप जीसीडब्ल्यू परेड की। आज पहली बार आप असेंबली आए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। आज हमने देखा कि जो एमएलएस थे वो कैसे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में। आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि लोग जो हैं वो इसके जो है वो सॉर्वजन्स होते हैं। तो आज मैंने देखा कि कैसे जो एमएलए हैं वो हमारे बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको, कैसे कैसे वो इश्यूज़ को जो है वो राइज कर रहे आपका हैं। घर कहाँ है? मैं ऐसे बेसिकली उधमपुर की हूँ। अच्छा, तो जम्मू में कहाँ रहते हैं? जम्मू में मैं पीजी में रहती हूँ, मोती अच्छा, बाजार आप में। उधमपुर से हो। आपके एमएलए कौन है? हमारे वहाँ के पवन गुप्ता। आपसे मिले हो वो आज? नहीं, वो नहीं दिखे मुझे आज। अच्छा, पर मुझे आपको पहचान है उनकी? हाँ जी। जो चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के जो एमएलए थे मैंने उनको देखा जब वो क्वेश्चंस जो है वो इश्यूज जो थे लोगों के वो बता रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, प्लीज़ आप रुकें ज़रा, बात करेंगे। ये आप निकल क्यों रहे हो? मतलब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, कल को आपको हो सकता है पॉलिटिक्स में भी आना है, विधायक बनना है, आपको खड़े रहना चाहिए, बात रखनी चाहिए अपनी। आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एमएलए एज ए रिप्रेजेंटेटिव? सर देखो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कोई एक आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना। तो वो जो है वो इश्यूज़ को लाएगा, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है वो आगे रखेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज अ एमएलए उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि अपने लोगों को जो है वो आगे रिप्रेजेंट करता है। आपने असेंबली में आज देखा, आपको लगा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमएलए हैं वो सही से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? यस सर, हमने आपका नाम क्या है पहले? कन्विका शर्मा Okay. और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स जो थी वो रेज़ की थी, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की क्यों ना हो। उन्होंने हमारी सारी ऐसे डिमांड्स जो थी उन्हें रिप्रेजेंट किया था। बट मेरे हिसाब से कहीं न कहीं उन्होंने एजुकेशन की जो डिमांड थी उसे इतना ऐसे बड़ा ऐसे हमारा जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था एजुकेशन को लेके वैसा उतना नहीं कर किया पाए। है। हाँ जी। कौन है, आप कहाँ रहते हैं और आपके एमएलए कौन है? मैं यहीं जम्मू में ही हूँ। कौन है आपके एमएलए, पता है? गुप्ता है वो कोई। अरविंद गुप्ता। जी। देखिए, यही चीज़ है, यही हमने शुरुआत की थी कि पॉलिटिकल अवेयर होना। आपको लगता है कि हमारे लीडर्स, हमारे एमएलएस उतने फायर ब्रांड हैं जितने हमें होना चाहिए था? जैसे हम एक एज ए हीरो देखते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, है ना। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? हमारा एज़ इफ नरेंद्र मोदी हम बोल सकते हैं। हाँ, तो आप, बिकॉज नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम है वो एक तरह से ब्रांड बन चुके हैं। उनकी पार्टी के बहुत सारे एमएलए से लीडर्स का हमें पता भी नहीं होता। तो आपको लगता है कि हर लीडर का एक अपने आप में ब्रांड होना ज़रूरी है कि उनका पता हो लोगों को? इन अ वे हाँ, ऐसा है क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो उनके बारे में अवेयर होंगे कि हमने किसको इलेक्ट किया है। क्या वो असल में वो हमारी जो डिमांड्स है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या जो हमारी नीड्स है उन्हें वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो इन अ वे हमें अपने लीडर के बारे में अच्छे से पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं कि हमें पता हो आसपास क्या हो रहा है, करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, पब्लिक में क्या चीज़ों की दिक्कत है, ऐसी चीज़ों का अवेयर होना कितना ज़रूरी? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनलाइज़्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ वग़ैरह आती हैं, लेकिन उनको उनके बारे में पता नहीं होता है। तो फिर जब उनमें अवेयरनेस होगी कि ये मेरे राइट्स हैं, हमें जो है अपने राइट्स को जो है अपनी राइट्स जो है उसके हमें ड्यूटीज़ भी आएँगी, उसको भी जो है फुलफ़िल करना है। तो फिर पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं अगर आप देखें आपके लोकेलिटी के आसपास के? जैसे अर्बन प्लानिंग हो गया, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के भी हैं कुछ। हमारी यहाँ पे एजुकेशन जो है यहाँ पे अच्छी है। एम क्या क्या बनना चाहते हो? मैं आईएएस ऑफिसर बनना और चाहती उसके लिए तो करंट इश्यूज की फिर नॉलेज पूरी होनी चाहिए, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। एनएलयू का कुछ इशू चल रहा है जम्मू में इन दिनों, पता है वो क्या है? हूँ। वो लॉ यूनिवर्सिटी को लेके है कि जम्मू में जो है वो डिमांड चल रही है कि जम्मू में जो है वो एनएलयू होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी जो है वो हमें रेगुलरली जो है वो हमें विटनेस करने को मिलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जे एंड के पूरा एक स्टेट एक यूनिट होना ज्यादा सही है या जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दो? बड़ी पर आवाजें आती है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये एक जैसे अभी एक इंटीग्रेटेड यूनिट है जम्मू और कश्मीर, साथ में ये होना चाहिए क्योंकि इन दोनों रीजन्स के बहुत ज़्यादा ऐसे अलग डाइवर्सिटीज़ है, वीकनेसेस भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स भी हैं, और इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो कंबाइन करके ही बनती है। हाँ जी। है ना? आपका क्या नाम है? सोनिका। सोनिका, आप क्या मानती हैं? आप प्लीज रुके रहें, 5 मिनट आपके लेंगे। अब भाग क्यों रहे हैं? कहीं भूख तो नहीं लगी आप लोगों को ज्यादा, या थक गए हो आप? कई बार देखिए काम के लिए खड़े भी रहना पड़ता है, और आप तो स्टूडेंट हो, अभी यंग हो, 2 वहां भाग रहे हैं, 2 वहां भाग रहे हैं। बात करते हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर बात करते हैं। आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे पहले असेंबली आने से पहले आपको असेंबली का अपने माइंड में क्या था कि कैसी होती है? हल्ला गुल्ला होता है, बहुत शोर शराबा होता है, और यहाँ कैसा लगा? सो यूजुअली मैंने जो है असेंबली जो है फ़ोन में ही देखी है जब पार्लियामेंट के सेशंस चलते हैं। तो सर आज अच्छा लगा देख के कि कट मोशन कैसे पास हुआ, कैसे सर हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड को उठाया, कैसे कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और सर यूथ रिलेटेड सर जो मेन जो इशू था मुझे ऐसा लगता है जो उठाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है सर जैसे कि जेकेएसएसबी का हमेशा जो सर मतलब न्यूज़ में बनी रहती है कि उसके सर अनएम्प्लॉयड बच्चे और बच्चे परेशान हैं। सर अनएम्प्लॉयमेंट अभी जेएनके का जो है करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है सर, जिसको मुझे लगता है हमारे लीडर्स को जो है जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए सर, क्योंकि हर बार बच्चे आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और सर फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल और फिर डेट्स पे बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। उसके लिए आपको लगता है जो हमारे एमएलएस हैं बेसिकली दे आर लॉ मेकर्स, हम इन्हें लॉ मेकर्स कहते हैं, तो इनको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, असेंबली में सवाल रखने चाहिए? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है, कहते हैं कि यूथ जो है वो आने वाले मतलब देश की डेवलपमेंट फ्यूचर है, फ्यूचर है, डेवलपमेंट को और फ्यूचर को दर्शाता है। हमारा फ्यूचर थक रहा है यहाँ पर खड़ा होता होता ही, लेकिन कुछ निकल रहा है। सर तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको डेफिनेटली इस मतलब डिमांड को उठाना चाहिए, और सर विमेंस की जो लिटरेसी रेट है अभी भी जेएनके में वो बहुत कम है। जो रूरल एरिया है सर वहाँ पे जो लड़कियों की जो मैरिज है उसको बड़ी अर्ली एज में अच्छा, यहीं से बात करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, विमेन लिटरेसी रेट। आप खुद देखिए, आप अंदर गए, कितने विमेन एमएलए दिखी हाँ, आपको? सर हम मुझे तो बस एक ही आई। 3 तो हैं टोटल, मतलब 90 में 3, तो 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो टिकट से नहीं मिलती क्योंकि पॉलिटिक्स में ही नहीं आती, हाँ, सर। मतलब कट। सर सोसाइटल प्रेशर सर, एक फैमिली का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हाँ जो फीमेल है वो पॉलिटिक्स में सर पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं रहता है कि। तो आप बताओ कि विमेन को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? यस सर, डेफिनेटली आना चाहिए सर, क्योंकि जो औरत जब पॉलिटिक्स में आएगी तो सर वो एक फीमेल की डिमांड को अच्छे से रखेगी, और सर जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा अच्छे से फीमेल ही रिप्रेजेंट कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो फीमेल्स को सर डेफिनेटली, अभी भी सर हम देखते हैं कि इंडिया की कितनी सारी फीमेल्स जो है वो रेप्स का और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो सर जब फीमेल आके रिप्रेजेंट करेगी तो सर ये लिटरेसी की तरफ और वायलेंस भी सर जो है वो कम। आप कहाँ से हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मैं बुदल से हूँ, बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी से। और आपके एमएलए कौन है? चौधरी जावेद इकबाल हैं। आपको पहचान है उनकी? जी मिले आज वो आपको? नहीं, आज मिले नहीं है, मैंने उनको देखा था कि काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे? अच्छा, वो आज तक, मैं सीधे से बताऊं तो वो हमारे एरिया में तो नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आए हैं। और हाँ, मैं वहाँ पे उनका एक रेज करना चाहूँगी इशू, जो शायद उन्होंने अभी, उनको शायद इस बार का आज के दिन का क्या टाइम issue नहीं था। जो रोड के जो जैसे बसेस की कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट की वो दे रहे हैं, जो हमारे मिनिस्टर साहब दे रहे हैं, बट हमारे वहाँ पे कोई भी ऐसी एसआरटीसी या कुछ भी ऐसा नहीं आती, कनेक्टिविटी नहीं है वैसे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट बसेस तो हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे एसआरटीसीज नहीं है। अगर वो वहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे। और आज कट मोशन भी जो थे, आपने देखा होगा यहाँ पर, वो ट्रांसपोर्ट पे ही थे। तो आपको लगता है कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो नहीं उठाई जाती, उठानी चाहिए? जी बिल्कुल, रोड की बहुत ज़्यादा, मतलब जो हम देखें ना, रोड जो है, रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो इशू बहुत ही कम उठा है। वो 1-2 मिनिस्टर्स ने, 1-2 लेजिस्लेचर जो है हमारे, उन्होंने ही उठाया है। वो चीज़ देखनी ज़रूरी है, और कहाँ पे किस तरीके की रोड है वहाँ, वो चीज़ें मतलब नहीं देखी जाती हैं। जैसे कि हमारा खुद का एरिया मैं ले लूँ तो वहाँ पे हमारे अच्छी रोड फैसिलिटीज़ नहीं है।
पता नहीं वहाँ पे अब करप्शन होता है क्या होता है, बट वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वो मतलब एक बार रोड डलेगी वो 10 दिन के अंदर ही चाहे वापस से खराब हो जाए। पूरे प्रोग्राम से 1.5 मिनट की रील पे आता हुआ ये यूथ अब पेशेंस भी कम हो गई है और भूख भी लग रही है इनको। आपको अच्छा चलते चलते चलो आओ चलते चलते बात करते हैं। आपकी प्रिंसिपल भी शायद वेट कर रही होंगी। आपको लगता है पेशेंस कम हो गई है आज की यूथ में? यस सर, ऑफ कोर्स है ऐसा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? हम माइंड से थकते जा रहे हैं ज़्यादा। मतलब ये कि पहले होता था पूरी पूरी क्लासेस पूरे पूरे वो हम पूरा दिन कॉलेज में या कहीं एक जाते हैं। आज आप लोग असेंबली में आके भी थक गए और बात करते हुए भी कट रहे थे, सर मोबाइल फ़ोन। है ना? हाँ सर क्योंकि हम लोग जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं और स्कूल्स में भी सर अब। इम्पेशेंट नहीं हो रहे? हाँ सर, जैसे हम जो पहले बच्चे थे वो बुक रीडिंग करते थे, आजकल सर चैट जीपीटी खोलो और बस पढ़ लो जो पढ़। ये कितना सही है? सर इसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन ड्रॉबैक भी प्रोस हैं। एंड कॉन्स हैं, कॉन्स ज़्यादा है ना? तो मुझे लगता है पेशेंस रखनी चाहिए, हर चीज़ में फोकस रखना चाहिए और पॉलिटिकल अवेयर होना जैसे मैंने बोला वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो चलो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आप हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, संडे को स्पेशली जाएगा ये द न्यूज़ रूम 24 आवर्स पे। तो सीधी सी बात, पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स तो हैं, यहाँ पहुँचे, असेंबली देखी, विधायकों के साथ समय भी बिताया, अच्छा भी लगा, मगर फिर भी वही चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं पेशेंस कम होती जा रही है आज के युवा में। तो फिर आखिर सिर्फ मोबाइल, एआई और रील्स पर डिपेंड होने वाला ये युवा अगर पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? ये भी बात बहुत ज़रूरी है, मगर पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।